शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवधवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जन्मे सिंचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवई नीरे क्षीरवारिधिरूप गए स्नापयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्यामिति स्वाहा। बोले चैतन्य चमत्कारी मूलनायक श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 रहस्य सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज फिर हम उपस्थित हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मिलित शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में शांति धारा करने। आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर घर बैठे ही शांति धारा का ऑनलाइन धर्म लाभ ले सकते हैं। पूज्य श्री के मुखारविंद से 64 रिद्धि मंत्रों के साथ आपके परिवार का नाम उच्चारित किया जाएगा। और जिन्होंने गुणायतन में नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, गंज वासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता ज्ञानसी जैन शाह परिवार इंदौर से, संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार से, सुनील राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार आगरा से, संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्यक, जैन चांदीवाला परिवार गुड़गांव से, श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन शाह परिवार सिंगापुर से, श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, आर्यंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी जैन शाह परिवार नवी मुंबई से, श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, स्वाति, साकार, श्री अमावांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान गुप्ता शाह परिवार सागर से, संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जनोपकार परिवार जबलपुर से, संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, वीरम, मनीषी जैन राजा परिवार टिकमगढ़ से, संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू समस्त सतभैया परिवार कटनी सतना से, श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत, अक्षय, अक्षत, आर्यन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से, संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तिरसला, एकता, अरुण कुमार, विदित वर्षिका जी जैन शाह परिवार मुंबई से, श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन शाह परिवार रांची से, संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलयांशा जी, जयाक्ष जी, पाटनी शाह परिवार रामगंज मंडी से, संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बावरिया परिवार दोतड़ा वाले रतलाम से, श्रोमणी संरक्षक श्री बबरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आनंद, अंचल, अनंत अग्रवाल शाह परिवार यूएसए से, संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अविरिया, जियांजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार कोलकाता से, श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल वीणा, विजय रश्मि, अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सरावगी शाह परिवार कन्नौज से, श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन शाह परिवार जयपुर से, श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से, श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी शाह परिवार किशनगढ़ से, श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्य, आर्यन, पाटनी, आर के मारवाल परिवार जयपुर से, श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, रेन सुरन जी, पाटनी शाह परिवार निखार वाले टीकमगढ़ से, श्रीमती शिखा अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदिता द्वित, प्राची, अंकित, कुमारी मिश्रा, चौधरी सतनाक भदौरा शाह परिवार गड़ाकोटा मुंबई से, श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसर, सोधिया शाह परिवार भोपाल से, संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराज जैन शाह परिवार भोपाल से, श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश भारे, निशा जी, इंजीनियर रौनक भारे, रोली, रोआंक जी, बड़गुल शाह परिवार
यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय मंजू गगन केटी अरूप गौरव निहल चांदनी जैन शाह परिवार गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी सोमेमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत सलोनी अजित मोनिका आयुषी अर्णव निधि रितिका विवान देवा श्री सुधीर हार्दिक समझ चूड़ीवाल सेठी एवं छावड़ा परिवार बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र श्रीमती सविता अंकित नामिका राहुल तनुकीर्ति बीरामणि जैन राजा परिवार गन्नौर शराब गुनगुन परिवार गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी राजेंद्र गीता अनिल ममता पेमिन नमन आलिसा स्त्रिका निकिता सुबे जैन सा परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी श्रीमती प्रमिला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सा परिवार नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार श्रीमती सोनिया आदेश सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति पीयूष मास्टर युवान रियांजन विद्यासागर रोडवेज बी एस आर ग्रुप सा परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांशी जैन सा परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल समिति अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा श्वेता मितुल मानवी समरा निशानवी अहिली संभव जी जैन सा परिवार फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा जैन सा परिवार बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल श्री तलनिहाल बंधना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी किरण राहुल रितम सौरभ जी काला सा परिवार कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र जी शलादेवी पाटने पूजा आदित्य पाटने पुत्री दामादासिका संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्री कमला देवी दिनेश कुमार श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभव अक्षिता विनीत झान विभराज पापड़ीवाल सा परिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी कमलेश आशीष मेघातन पूजा रिचा जैन विवेक जैन रामपुर वाला परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा पहाड़िया सा परिवार मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन विमल किरण राजकुमार शोभा विक्रम सारिका विकास आशिका जी जैन सा परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष जी सराफ पुत्र पुत्र वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री और जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है रेंदा लोपड़ी से श्री धनपाल जोखे भारती अंजना पाटिल सा परिवार हम परम पूज मुनिश्री के चरणों में बार नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं हे गुरुदेव आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। में शांति हो या वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने शांति धारा का विशिष्ट पुण्य लाभ लिया है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेष रूप से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है जयपुर से डॉक्टर रमन लाल जी जैन, सरोज जी जैन, श्रीमान नितिन कुमार, विनीता, अंकुर, शिखा, अनन्या, अनिका, कुहू जैन, गोवा, जयपुर। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से बॉम्बे और जबलपुर से प्रभा देवी, अजय, संजय, निरंजय, मालती, मानिध्य, सानिध्य, ऋषभ, इतेश्वरी, अमिता, अवीरा, क्या है अवीरा के बाद आराध्या, ये क्या है? आशीष है ये। सानिध्य आराध्या जैन, बॉम्बे, जबलपुर। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शांति कुमार, मयंक जैन, समस्त रारा परिवार धुलियान। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। सुरम, ईशु, सुवीरा, विनीत परिवार, कांच वाला परिवार जबलपुर। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आनंद प्रकाश, अमित जैन, अशोक नगर। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर विशिष्ट शांति धारा की भावना भाई है, वर्णी कॉलोनी सागर से गुनायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री रज्जी लाल जी चावल वाले अपने 82वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये शांति धारा की भावना भाई है। उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, दीर्घायुष्क हो और उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज कोडरमा से पुण्याश जैन, सुपुत्र रितेश, श्रीमती मेनका जैन परिवार जिनके 8 वर्ष हुए हैं आज पूर्ण और जिन्होंने श्रावक दीक्षा ली है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर जयपुर से सदस्य वरुण, श्याम, सुखा जैन,
कन्हैयालाल श्याम सुखा जैन परिवार, सहारनपुर से राजीव जैन, मंजू जैन, तुषार, खुशबू, इशिता, रचित जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र कुमारी अनन्या नागेश जुम्बेर की, और रत्नागिरी से अजित मनोहर मोहिरे, श्रीमती अक्षता मोहिरे, सागर से निर्मल सिंघई, और भोकरदन जालना से रोहित कुमार जैन, पवन कुमार जी बाकलीवाल परिवार, इनके जन्मदिवस पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना भाई गई है। जयपुर से श्रीमती शांति देवी छाबड़ा और कोल्हापुर से दीपक सिरकौंडा पाटिल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उन सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। इस उत्तम भाव से शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य त्रिवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनं पवज्जामि, हन्ते शनं पवज्जामि, सिद्धे शनं पवज्जामि, साहु शनं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्नाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र अशिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोटे स्फोटे सचकंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंचिंदा परमंत्रान भिन्न भिंदा छ भव ह्रूं पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अशिया उषा नाहद विद्याय नमो ह्रियंतानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम उहु रौम साहर जगदाता विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक्तोर सत्प्रातिहार मणिता अशोक्तोर सत्प्रातिहार सोण पदपदाम लर्मिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोण पदपदाय भमलर्मिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोण पदपदाय मलर्मिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय मलर्मिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर्मिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर्मिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर्मिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलार्भिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सबोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं
अर्हं नमो चौदस्पवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आश्विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवंभयारिणम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो अमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही सर्व पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही सर्व पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बची सर्व बलीनम शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो खीर सर्व सवीनम शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सर्व सवीनम शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो खीन सर्व महानशानम शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाननम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदि महावीर वड्डमान बुद्धिऋषिणम छेदि सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सदृश सदस्यकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयालम भूयालम जीवादिवार नगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पराजदु बहुदु में रख रख स्वाहा शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदप्पा भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की त्याग कर सकता है ना मध्य मांस मधु का त्याग करो ठीक है अभी अभी बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के चंदप्रभु भगवान के संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज के हाँ जी पारस चैनल के माध्यम से जो भी मंडल पुण्यर्जक और सामान्य इंद्रनाणी अपने घर में बैठ के यहाँ से जो सकलीकरण संकल्प विधि प्रारंभ हो रही है सभी तैयार हो जाएंगे। सभी मंडल पुण्यर्जक के सभी सदस्य और इंद्रनाणी और साथ पर यहाँ पर जो उपस्थित है श्रावक श्राविका ये भी आज की जो सकलीकरण संकल्प विधि है उसको प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शकुन दीदी अगर आप भी बैठना चाहती हैं तो नीचे पहुँच के शुद्धि का कार्यक्रम कर लें, आप भी पहुँचिए। चलिए सबसे पहले मैं सभी मंडल पुण्यार्जक सदस्यों से और सामान्य इंद्रनाणी साथ में
जो इस अष्टानिका महापर्व में यहाँ के विधान के साथ अपने घर में जिनालय में पूजन करेंगे, विधान करेंगे, सभी अपने हाथों की अंजलि में जल ले लें। हाथों की अंजलि में जल लीजिए जल्दी। दोनों हाथों को धोएंगे, खड़े हो जाएं अपने स्थान में, यहाँ पर जो बैठे हैं खड़े हो जाएं। हाथों की अंजलि में जल लेंगे, दोनों हाथों को धो लें। ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। हाँ जी, पुनः हाथों की अंजलि में जल लेंगे और अमृत स्नान करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा और आप अपनी अंजलि में जो जल है उसको वस्त्रों में, शरीर में छिड़क लेंगे। तैयार हो जाएं। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणीं त्रं त्रवैश्रवे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवदवै शम हम झीं छीं हमसा। चलिए, इसके बाद आपको हमने चंदन की सूचना दी थी। चंदन हाथों में ले लें और जैसे ही मंत्र बोलेंगे आप चंदन मस्तक पे लगाएंगे। तैयार हो जाएं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूरस्य सनमा मम यजमान सर्वांग शुद्धित्वा नौ तिलकम करोम्यौं। चंदन लगाने के बाद हाथों को धो लें। चंदन लगाने के बाद हाथों को धो लें। ओम ह्रीं असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। और आपके पास पीले चावल होंगे, पुष्प होंगे या पीली सरसों होगी, हाथों में ले लें। कुछ यहाँ भी पहुँचा दें, थोड़ा सा यहाँ दे दे मेरे को। देखिए, दिग्वंदन करेंगे पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और सभी दिशाओं में। तैयार हो जाएं। जो पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, मंडल पुण्याजक के सभी सदस्य, सामान्य इंद्रनाड़ी, हाथों की अंजलि में पुष्प ले लें। देखिए, मुद्रा इस तरह की बनाएंगे, मुट्ठी बंदी रहेगी। सीधे हाथ में पुष्प लेना है, उल्टे हाथ में कुछ भी नहीं लेना, सीधे हाथ में ले लें और अंगूठे का स्थान खुलेगा। आपको पुष्पण करना है पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और सभी दिशाओं में। तैयार हो जाएं। ओम ह्रां नमो यंत्राणं ह्रां पूर्दिशा समागतान् विघ्नान् निवारे निवारे मामेतान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट। दक्षिण दिशा में ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं दक्षिण दिशा समागतान् विघ्नान् निवारे निवारे मामेतान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट। पश्चिम में ओम ह्रूं नमो आर्यं ह्रूं पश्चिम दिशा समागतान् विघ्नान् निवारे निवारे मामेतान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट। उत्तर दिशा में ओम ह्रों नमो वज्रण उत्तर दिशा समतान विघ्नान् निवारे निवारे मामेतान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट। सभी दिशाओं में जैसे घड़ी की सुई चलती वैसे अपने हाथ को घुमाएंगे। ओम रा नमोले शम रा सर्व दिशा समगतान् विघ्नान् निवारे निवारे मामेतान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट। अपने मस्तक के ऊपर ओम रोम चोम फट क्रीटिंग गाते गाते परिविघ्नान् स्फुट स्फुट सहस्त्र खंडान् कुरु कुरु परमुद्रान छिन्न छिन्न परमंत्रान विन्विंग शाम चा व ह्रूम पट। सभी दिशाओं में ओम नमरते भगवते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाशि शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वोगापत्तिविनाशनाय सर्वपरक्षुद्रविनाशनाय सर्वक्षाम डाबर कृतनाशनाय सर्वशांतिग्राय ओम ह्रां ह्रीं ह्रस्यौ सनमा माम सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। चलिए, आपके पास पचरंगा धागा होगा, सीधे हाथ की कलाई में धागा बांधेंगे। परिवार के सभी सदस्य सामान्य इंद्रनाड़ी जिनालय में बैठ के जो पूजन करना चाहते हैं, विधान करना चाहते हैं और घर में बैठ के जो इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, हाथों की कलाई में सीधे हाथ में पचरंगा धागा बांधेंगे। बांधिए, एक दूसरे को बांध दें। ओम नमर्ते भगवते तीर्थंकर परमेश्वराय कर पल्लवे रक्षा वंदनम करोमि एतदस्तम वृद्धिरस्तो स्वाहा। धागा बांध लें और आइए अब हाथों में आप बादाम ले लेंगे, अर्घ ले लें और अब संकल्प लेंगे कि हे भगवान, जब तक, हाँ कोई दिक्कत अभी कुछ नहीं, एक जानकारी दे रहा हूँ, जो भी मंडल पुण्यार्जक हैं पूरे परिवार के सदस्य सीधे हाथ की कलाई में धागा बांध ले लें। सामान्य इंद्रनाड़ी और जिनालय में बैठ के जो पूजन भक्ति आराधना करना चाहते हैं, यहाँ के विधान के साथ वे सभी धागा बांधने के बाद आपके पास पीले चावल होंगे, बादाम होगी या श्रीफल होगा, ये हाथों में ले लें और मुनिवर की साक्षी पूर्वक यहाँ पर अभी मुनिवर
आर्य सागर जी महाराज विराजमान है, थोड़ा कैमरा महाराज शरफ की तरफ कर दें। और जी जी जी, धागा बांध लें एक दूसरे को। जी जी, हाथों में बादाम ले लें, अर्घ ले लें। हाथों में बादाम ले लें, अर्घ ले लें। जल्दी परम पूज मुनिवर हमारे बीच पधार चुके हैं और हमारा आपका सौभाग्य कि उनके सानिध्य में ये अंतिम विधि संपन्न होने वाली है। बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज मुनि श्री 160 अनंत सागर जी महाराज के। चलिए तैयार हो जाएं। शकुन जी अर्घ ले लें, बादाम ले लें। जो भी पुण्यार्जक मंडल पुण्यार्जक सीधा प्रसारण के माध्यम से इस क्रिया को कर रहे हैं, हाथों में अर्घ ले लें। परम पूज मुनिवर को अपनी दृष्टि का विषय बनाते हुए संकल्प लेंगे, बोलेंगे मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में परम पूज 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 अनय सागर जी के सानिध्य में आयोजित मूल संस्कृत के श्री सिद्ध चक्र विधान में प्रत्यक्ष महामंडल पुण्यार्जक सामान्य इंद्रनाड़ी बनकर प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से इस विधान के अनुष्ठान के लिए संकल्पित होता हूँ। मैं प्रतिष्ठाचार्य द्वारा दिए गए सभी निर्देश अनुसार इस विधान को संपन्न करूँगा। हे भगवान, हे गुरुवर, हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि हम इस अनुष्ठान में प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सम्मिलित होकर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। सभी हाथ जोड़ लेंगे, नमोस्तु करेंगे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मुनिवर से चाहूँगा सभी के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी 9 बार नमोकार की जाप देंगे। और आइए परम पूज मुनिवर के सानिध्य में हमने सकलीकरण संकल्प विधि संपन्न की। जो भी श्रावक अगर रह गए हैं तो कल पुनः एक बार इस विधि को हम संपन्न करेंगे। और आइए प्रवचन के पूर्व आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रमन लाल जी, सरोज जी, श्रीमान नितिन कुमार, विनीता, अंकुर, शिखा, अनन्या जैन, अनिका, कुहू, गोवा, जयपुर, इन्हीं के साथ प्रभा देवी, अजय पहुँचे। हाँ जी, प्रभा देवी, अजय, अनंत, निरंजन, मानसी, शानिद, ऋषभ, इतेश्वरी, अनीता, आशीष, निर्विघ्न, आराध्या, बॉम्बे, जबलपुर, ये दोनों पुण्यार्जक परिवार के साथ साथ रितेश जी के सुपुत्र ये भी पहुंच जावे। और कैनिशा, मुंबई, जिनका आज संस्कार हुआ है, ये भी पहुंच जावे आज की मांगलिक क्रिया चित्राणु दीप प्रजन करने के लिए। और मैं क्रम से सभी परिवार को आमंत्रित करूँगा, वे आएंगे। व्यवस्थित परम पूज मुनिवर के कर कमल में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और पाद प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं पाद प्रक्षालन के लिए गोवा जयपुर से डॉक्टर रमन लाल जी परिवार। जल्दी आइए, रमन लाल जी परिवार गोवा जयपुर, ये आ जावे सामने से, शास्त्र भेंट करेंगे। टाइम खोटा मत करिए, जल्दी आइए, सामने से आइए, शास्त्र तो भैया वहाँ से आइए। डॉक्टर रमन लाल जी परिवार गोवा जयपुर ये आएंगे, यहाँ से आइए, सामने से आइए। है रखिए ना जी, है रखिए। एक साथ लेके आ जाए, जल्दी लेके आइए। एक परिवार से एक साथ लेके आए। आइए, गोवा जयपुर परिवार परम पूज मुनिवर के कर कमलों में साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और इसी परिवार से चाहूँगा आज की पाद प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करें। आपके साथ हैं प्रभा देवी परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। गोवा जयपुर से परम पूज मुनिवर की
कर कमला में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करें। इसी क्रम में बॉम्बे जबलपुर से प्रभा देवी परिवार आइए, जयपुर से, अच्छा आइए पहुँचे। और इसी क्रम में शेष परिवार वहीं पर रहें। यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी यहाँ से आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ ना। और आइए बंधु, मैं एक कहना चाहूँगा, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, अरहत सागर जी महाराज के सानिध्य में 48वें सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र में परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से मंत्रों का वाचन होगा और हम और आप यहाँ पर अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त करेंगे। बंधु, पुनः ये कहना चाहूँगा, वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के यहाँ पर अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जो नहीं आ पा रहे हैं, शाम को विधिवत यहाँ पर इस विधान की योजनाएं घोषित की जाएंगी। अगर आपके भाव बनते हैं कि हम इस अनुष्ठान में नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हमारी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस अनुष्ठान में हो जाए, उसके लिए यहाँ पर सायंकालीन सभा में घोषणाएं होंगी। अगर आपके भाव बनते हैं तो आप यहाँ पर जो अनुष्ठान हो रहा है उस अनुष्ठान में सहयोग करके इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए, समय हो चुका है परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरहत सागर जी महाराज की। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओम। नमो अरिहंता सिद्धानम नमो आयरियानम नमो सवशहुनम एषो पंच हणमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलाणं च सवेशिं पढ़मं ओ मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महाराज की। बात विपत्ति के घड़ी में
धैर्य रखने की है। परसों के दिन आप सबसे चर्चा में मैंने बात की थी कि विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता रखने वाला मनुष्य उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचता है। अपने जीवन में आई हुई आपत्तियों को आपत्ति मत समझो, उन्हें स्वीकार करो, तो आपत्तियों को ही आपत्ति में डाल दोगे। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं, अनिश्चित मन का पुरुष भी मन को एकाग्र करके जब सामना करने को खड़ा होता है तो आपत्तियों का लहराता हुआ सागर भी दबकर बैठ जाता है। पुनः दोहरा रहा हूं, बड़ा बोधप्रद वाक्य है। अनिश्चित मन का पुरुष भी मन को एकाग्र करके जब सामना करने को खड़ा होता है तो आपत्तियों का लहराता हुआ सागर भी दबकर बैठ जाता है। घबराओ मत, धैर्य रखो और सामना करना सीखो। आज की 4 बातें जो सामने हो उसका सामना करो, जो सामने हो उसका सामना करो, मुश्किलों को अवसर मानो। सामने हो उसका सामना करो, मुश्किलों को अवसर मानो, प्रयास नहीं करो, परेशान नहीं, परेशान नहीं, प्रयास करो, और शंका नहीं, सतर्क रहो। जीवन में जब कभी कुछ विसंगतियां आती है, विषम परिस्थितियां आती है, लोगों का मन विचलित होता है, वो घबराते हैं, परिस्थितियों से डरकर भागते हैं। संत कहते हैं परिस्थितियों से डरकर भागो मत, डटकर मुकाबला करो, उनके प्रति जागो। घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे स्मरण आ रहा है जब मैं ब्रह्मचारी था, मध्य प्रदेश में खुरई की बात, वहां बंदरों का बड़ा आतंक है। मैं अपनी धोती सूखने के लिए छत पर डाला था, धोती उठाने गया तो उसी बीच एक बड़ा कद्दावर सा बंदर आ गया। वो बंदर मुझे डराने लगा और मैं डर करके थोड़ा भागने लगा कि मुझ पर आक्रमण न कर दे। और उस समय बहुत छोटा था, 17 साल का था। तो बंदर को सामने से आता देख मैं भागने लगा। तभी वहाँ का जो मंदिर का माली था उसने जोर से कहा, उन दिनों ब्रह्मचारियों को त्यागी जी कहा जाता था, अब भैया जी हो गए सर, समय का परिवर्तन है। तो उसने, माली ने कहा, त्यागी जी भागिए मत, त्यागी जी भागिए मत। जब उनने मुझसे ऐसा कहा मैं वहीं रुक गया। मैं रुक गया तो देखा बंदर भी वहीं रुक गया। वहीं से दूर से खो खो करता रहा और जैसी माली को देखा बंदर दुम दबाकर कहां भागा पता ही नहीं। घटना तो घट गई, पर उसकी एक अमिट छाप मेरे हृदय में बैठ गई और उस दिन मैंने एक सूत्र अपने अंतस में अंकित कर लिया कि जब भी परिस्थिति का बंदर तुम्हें घुड़की दे तो भागना नहीं है, भागिए मत, जागिए। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते, त्यागी जी भागिए मत।
आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, भागिए मत, सामना कीजिए, हारिए मत। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? जो होगा उससे निपटेंगे, सामना करेंगे, चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे जैसी परेशानी हो, चाहे जैसी मुश्किल हो, और चाहे जैसा कोई भी चिंता का विषय हो, मुझे उसे फेस करना है। जो फ्रंट में है उसे फेस करो। फेस करना सीखोगे तो फ्रेश रहोगे, समझ गए? और फेस करने की क्षमता खो दोगे तो फिर फ्लैश हो जाओगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। सामना करना सीखिए, मुकाबला करना सीखिए, घबराइए मत। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखो, उनके जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट आए, संकट आए, दुख आए, परेशानी आई। उन्होंने क्या किया? क्या किया? डर के भागे या डटकर मुकाबला किया? हाँ? संत कहते हटो मत, डटे रहो। डर कर नहीं, डटकर सामना करो। डरना किससे? किस बात का डर? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप लोग डरते हो, क्यों डरते हो? अरे वो हमारा नुकसान न कर दे, हाँ? और ज्यादा से ज्यादा क्या करे? हमें मार न दे। तो ये बताओ, हमारी मृत्यु का वारंट तो हमारे जन्म से ही निकल गया था। जिस दिन हमने जन्म धारण किया उसी तिथि में हमारी मृत्यु सुनिश्चित हो गई, हुई कि नहीं? फिर डरना क्या? मरना तो होगा ही ना। मरना होगा तब मरेंगे, अभी से क्यों मरने की चिंता में डर रहे हो? एक राजा का वजीर था, बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति। अचानक किसी बात को लेकर राजा क्षुब्ध हो गया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। और संयोग जिस दिन वजीर को मृत्यु दंड घोषित किया गया उस दिन उसका जन्मदिन था। जन्मदिन था और वह अपने प्रशंसकों के साथ जन्मदिन मना रहा था। अचानक राजा का फरमान पहुंचा, सब के सब स्तब्ध रह गए। पर जैसी स्तब्धता छाई, वजीर ने कहा चालू करो ये नाच गान, इसे बंद मत करो, नाच गान चालू करो। बोले हमारे पांव कीलित हो गए, कैसे करें नाच गान? आपके लिए मृत्यु दंड का फरमान आया है। बोले ठीक है, मृत्यु दंड का फरमान आया, आने दो, मुझे कोई मार नहीं सकता। मरेगा तो ये तन मरेगा, मेरी चेतना को कोई नहीं मार सकता। अगर मारना ही है तो मैं चाहूँगा नाचते नाचते फांसी के फंदे में झूल जाऊँ, यही मेरी तमन्ना है। क्योंकि मुझे पता है मेरा न तो जन्म हुआ है न मरण, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इधर राजा को पता चला अपने गुप्तचरों से कि वहाँ क्या हो रहा है, तो गुप्तचरों ने संदेशा दिया, महाराज वहाँ का तो माजरा ही अलग है। वहाँ तो ऐसा हो रहा है जैसा कि कोई का जन्म हुआ, उत्सव मनाया जा रहा है, और वो भी ऐसा वैसा जन्म नहीं, ऐसा जैसे किसी के यहाँ पुत्र जन्मा हो, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। ऐसा जश्न मनाया जा रहा, बुढ़ापे में निसंतान दंपत्ति को संतान मिले, कैसी खुशी। तो राजा ने कहा जो व्यक्ति जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। जो व्यक्ति जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं अपना फरमान वापस लेता हूं। क्या करना है? इस सूत्र को हृदयांकित कर लो।
जो सामने है उसका सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है। और मेरी चुनौतियों का सामना तो मुझे ही करना होगा, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। सूझबूझ से करो, धैर्यपूर्वक करो, फिर प्रयास करो, परेशान मत हो। अब कोई समस्या आ गई, उससे निपटने के लिए प्रयास करो, परेशान बिल्कुल मत हो। अरे अब ये समस्या आ गई, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाथ पांव ढीले। अरे ढीले क्यों कर रहे हो? कोई तुम्हारा नट बोल्ट किसी ने स्क्रू ड्राइवर लगा के ढीला किया क्या? पर दिमाग में जो स्क्रू घूम जाता है ना, तो सब ढीले पड़ जाते, पस्त हो जाते हैं। अपने सिस्टम को ऐसा रखो कि चाहे जैसी स्थिति आ जाए तुम ढीले ना हो, तुम चुस्त दुरुस्त बने रहो। सामना कर रहे हैं हम, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लगे, परेशान नहीं होना। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा करो, वैसा करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। और कई लोग तो 70 मड़िया पूजना शुरू कर देते हैं, सब तरह के ठटकर्म करना शुरू कर देते हैं, घोर अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाते हैं, और न जाने कैसे कैसे लोगों के चुंगल में भी फंस जाते हैं। होता है हा? तो कहते नहीं, एक बात सदैव ध्यान में रखो, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। क्या है? मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। तो जो मेरे हाथ में है मुझे उस पर पूरी शक्ति लगा देना है, और जो मेरे हाथ में नहीं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना। तो प्रयासों में अपनी पूरे प्राणों को खपा दो, परिणाम की कोई परवाह मत करो। जो है सो है, जो होगा सो अच्छा होगा, उसका हम सामना करेंगे। अगर मनुष्य के मन का आत्मविश्वास प्रबल होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, कर्म सिद्धांत पर यदि उसका विश्वास होता है और आशावादी दृष्टि होती है, तो ऐसा मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। और जिनका आत्मविश्वास खंडित हो जाता है, वो कदम कदम पर परेशान होते हैं। आप देखिए, आपके जीवन में जब कभी कोई कठिनाई के क्षण आते हैं तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो। हाँ, परेशान होते हो? परेशान होने से कठिनाई बढ़ती है कि घटती है? हाँ, अनुभव है? तो फिर परेशान क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हो? सामना करो, उसका रास्ता निकालो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ एक साथ 2 बड़ी ट्रेजेडी हुई। पहली ट्रेजेडी तो ये हुई कि उसके मुनीम से जो तकादा करके लौट रहा था, 20 लाख रुपया रास्ते में लोगों ने लूट लिया। और दूसरी ट्रेजेडी, एक तरफ ये घटना हुई और 10 मिनट बाद उसके बेटे की मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गई और उसकी कमर टूट गई, कूल्हे की हड्डी बुरी तरह टूट गई, बेटा जख्मी हो गया। दोनों समाचार उस व्यक्ति के पास आए। उस घड़ी में भी वो व्यक्ति एक पल के लिए परेशान नहीं हुआ। उसके संबंध अच्छे थे, संपर्क अच्छा था। उसने कहा ठीक है, जो लूट हुई है उसके विरुद्ध FIR कराओ, और बेटे के लिए फट से उसने वहीं से सब चीज़ों को लाइन अप किया और एक अच्छे हॉस्पिटल में भिजवाया।
और कहा ठीक है डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं भी अपना काम करता हूँ। और वो समय उसके पूजन का समय था। उस घड़ी में भी वो पूजा करने के लिए गया, डॉक्टर के लिए लाइन अप कर दिया, पूजा करने के लिए गया। उसके भाइयों ने कहा कि भैया तू यहाँ पूजा कर रहा है, वहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पूजा से क्या होगा? बोले वहाँ जाकर के भी मैं क्या करूँगा, बेटा तो आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर मुझे मिलने नहीं देगा। मैंने तय किया है डॉक्टर उसकी दवा करेंगे और मैं यहाँ बैठकर दुआ करूँगा। डॉक्टर दवा करेंगे, मैं दुआ करूँगा, मेरे परेशान होने से उसका कुछ नहीं होगा। और मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे और मेरे बेटे का अगर संयोग और होगा तो बेटे का बाल बांका नहीं होगा, और संयोग इतना ही होगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, पर जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसकी तरफ मुझे देखना भी नहीं है। ये सूत्र हृदयंगम कीजिए। जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको लेकर परेशान बिल्कुल मत हो। चाहे जैसी परेशानी हो, परेशान नहीं होना है, प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ना। कई आजकल लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते है ना। अब एक व्यक्ति इसलिए परेशान कि उसकी 2 बेटियां, दोनों की शादी नहीं हो रही। एक दिन बड़ा दुखी होकर के आया, बोले महाराज बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या करूं? मैंने पूछा क्यों परेशान होते, जब होना होगा हो जाए। नहीं महाराज आप क्या जानते हो, बेटी है, मैं बेटी का बाप हूं, तो शादी करने की चिंता तो होती है। बोले फिर चिंता क्यों करो, चाहे जिससे शादी कर दो। बोले नहीं महाराज ऐसे थोड़ी होता है, चाहे जिससे कैसे करें। हमने कहा भाई तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हारे परेशान होने से तुम्हारी कहीं शादी नहीं होने वाली, तुम्हारे परेशान होने से कहीं नहीं होगी। बेटी भी अपना जोग लिखा के आई है, हो जाएगा, प्रयास करो, देखो। महाराज देख रहा हूं कोई बैठ नहीं रही है। हमने कहा जिस दिन बैठना होगा उस दिन अपने आप बैठ जाएगी, लेकिन देखने से ही बैठेगी, किसी के आगे गिड़गिड़ाने से, आरजू मिन्नत करने से नहीं बैठेगी। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं तुम्हें मंत्र दे दूं और उधर तुम्हारा संबंध हो जाए। अगर ऐसा कोई मंत्र होता ना तो मैरिज ब्यूरो काहे खुलते हैं, इन्हीं मांत्रिकों के पास लोग जाते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। प्रक्रिया को तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। जब होना होगा तभी होगा, परेशान मत हो, प्रयास जारी रखो। मैंने उसे समझाया और 6 महीने बाद आया, बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा काम बन गया और जैसा सोचा था उससे अच्छा लड़का मिल गया। बोले तुम फिर मेरे आशीर्वाद को रो रहे, इसका मतलब इतने दिन अटका था वो भी मेरे आशीर्वाद से अटका था। और जब होना था तो हुआ ना। परेशान होने से क्या होगा, सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य रखना सीखो। जल्दबाजी में कोई भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। तीसरा, मुश्किलों में अवसर देखो। तुम्हारे सामने कोई मुश्किल हो, कोई बाधा हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो उसे समस्या के रूप में मत देखो। उस समस्या के भीतर भी किसी नई संभावना को तलाशने की कोशिश करो। हो सकता है वो समस्या भी तुम्हारे लिए एक अच्छा सुअवसर बन जाए, जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बना सके, जो तुम्हारे लिए एक उपलब्धि बन सके। मेरे संपर्क में एक युवक है, उसके पिता ने नाराज होकर उसे घर से निकलने का आदेश दे दिया। यद्यपि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं थी,
लेकिन जैसे ही पिता ने आदेश दिया कि तुम घर से निकल जाओ, एक पल का विलंब किए बिना अपने और अपनी धर्मपत्नी के दोनों के दो दो जोड़ी कपड़े ब्रीफकेस में रखे और माता पिता के चरण छुए और कहा कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। बस आपसे निवेदन है कि आपका बेटा हूं, हमेशा बेटा बना करके चलना और कभी जरूरत हो तो सेवा के लिए भूलना मत। दोनों चले गए। उस घड़ी जेब में मात्र 500 रुपया था, कुछ नहीं। और पिता से कहा कि हवा के झोंके से साख टूटी जरूर है, पर इसे सूखने नहीं दूंगा। हवा के झोंके से साख टूटी जरूर है, इसे सूखने नहीं दूंगा। कलम बनाकर नया पौधा बनाऊंगा, ऐसा विश्वास है। वो गया, अपने 2 दिन तो होटल में रुका, फिर अपने मित्रों से मिला। जब लोगों ने उसको बोला तो उसने एक ही बात कही, मुझे खुद को साबित करने का एक अच्छा अवसर मिला है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपने माँ बाप का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया, इस लायक बना दिया। तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे हुनर को साबित करने का अवसर है मेरे लिए। अगर पिताजी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं पिताजी पर ही निर्भर रहता। पर मुझे विश्वास है कि मैं अपने उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूंगा। उस व्यक्ति की बहुत अच्छी गुडविल थी, बड़ा व्यवहार कुशल था। उसके मित्र आगे आए, कुछ लोगों ने उसके साथ इन्वेस्टमेंट किया, उसने एक कंपनी बनाई और रियल एस्टेट में अपना कारोबार शुरू किया। और एक समय जब बूम था रियल एस्टेट का, करोड़ों रुपया कमा लिया और आज एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक है। और वो कहता है कि मेरे पिता ने यदि मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मैं जहां खड़ा हूं वहां खड़ा नहीं हो पाता। समझ गए? तुम्हारे सामने यदि चुनौतियां नहीं आएगी तो उपलब्धि कैसे होगी? चुनौतियों के अभाव में उपलब्धियां नहीं होती। गुलाब को जब तक कुतरा नहीं जाए तब तक गुलाब खिलता नहीं है। देखा ना आपने गुलाब के पेड़ को, बीच बीच में उसको कुतरा जाता है। जब मैं राजस्थान में बिहार कर रहा था तो शेखावाटी क्षेत्र में उधर केर के, सांगरे के पेड़ बहुत लगे। तो उन्हें दिसंबर जनवरी के महीने में से थोड़ा कुतर दिया जाता है। जनवरी के महीने में मैंने पूछा लोगों से कि इन पेड़ों को कुतरा क्यों जाता है, बिल्कुल ठूंठ जैसा बना देते। तो लोगों ने बोला महाराज इनको जितना कुतरा जाता है उतना बढ़ते हैं, उनमें उतनी अच्छी फसल आती। इन्हें जितना कुतरा जाता है उतने बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें गहरे हैं। जिस मनुष्य की निष्ठा की जड़ गहरी होती है, परिस्थितियां जितना कुतरती है वो उतने बढ़ते हैं। जज्बा रखो अपने हृदय में। इसलिए हर समस्या में, मुश्किल में एक अवसर तलाशो। अगर तुम्हारी ऐसी दृष्टि होगी तो कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए वरदान बनेगी, वरदान बनेगी। मैं अपने जीवन में ये बात अनुभव किया। मेरे सामने भी कई ऐसी स्थिति आई, लेकिन हर बार मैं निखर करके और आगे बढ़ा।
उसमें मैं भीतर और बाहर से मजबूत हुआ, और यही मनुष्य के ऊंचाई का आधार बनती है। चौथी और आखिरी बात, शंका नहीं, सतर्क रहो। जब भी कुछ हो भविष्य को लेकर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, जो होना होगा सो होगा, सावधानी रखना समझदारी है, शंका करना पागलपन। भविष्य की बात को लेकर शंका मत करो, भविष्य के प्रति सतर्क रहो। कुछ गलत ना हो जाए ये सावधानी जरूर रखो, पर हर पल दिमाग में कीड़ा मत बिठाओ, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना, नहीं होना होगा तो हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार रखो। बहुत अच्छा वाक्य है, आपत्ति की एक समस्त सेना को अपने विरुद्ध सुसज्जित खड़ी देखकर भी जिसका मन नहीं बैठता। आपत्ति की एक समस्त सेना को अपने विरुद्ध सुसज्जित खड़ी देख करके भी जिसका मन नहीं बैठता, बाधाओं को उसके पास आने में स्वयं बाधा होती है। आपत्तियों की समस्त सेना को अपने विरुद्ध सुसज्जित खड़ी देख करके भी जिसका मन नहीं बैठता, बाधाओं को उसके सामने आने में स्वयं बाधा आती है। सारी बाधाएं पार हो जाएगी यदि तुम्हारे हृदय में डटकर सामना करने का जज्बा जगेगा। आध्यात्मिक दृष्टि हमें वही बल प्रदान करती है, उससे एक ताकत मिलती है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है, जो हमारे आत्मविश्वास को प्रगाढ़ करके हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती है। तो ऐसा होना चाहिए, और इस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाने में जो आगे बढ़ते हैं वे अलग बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो आदमी परिश्रम के दुख, दबाव और आवेग को सच्चा सुख समझता है, उसके बैरी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छी बात। जो आदमी परिश्रम के दुख, दबाव और आवेग को सच्चा सुख समझता है, उसके बैरी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अपने जीवन में ऐसा ही रास्ता प्रशस्त होना चाहिए। इस संदर्भ में कल और आप सबसे विशेष बात करूंगा। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए अभी यहाँ संकल्प विधि से संकल्पित कराया गया। ये महान अनुष्ठान जिसमें सहभागिता देना हर किसी के बश की बात नहीं है। जिनका प्रबल पुण्योदय होता उन्हें ही मिलता है, पर लोगों को जिनने अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर ली उनके जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, इस मनोभाव से आज ये संकल्प विधि कराया गया है। अब नित्य भावना भाए कि आपका ये संकल्प साकार हो और आप इससे लाभान्वित हो सके। इसी भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय। के ज्ञान